आइए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चावल के आटे से बनी पीठा। ठंड के मौसम शुरू होते ही चावल की रोटी, पीठा, फारे, चीला और भी बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल करने लगता है। तो मैं पूनम रसोई बिहार की में आपका स्वागत करती हूँ। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं अपने किचन। तो हम शुरुआत करते मूंगफली को भूनने से। हम यहाँ पे थोड़ी मूंगफली ले लेंगे, उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और फिर हाथ से दबा कर देखेंगे। जब छिलका उतर जाएगा तो यहाँ पे मूंगफली भूनकर रेडी हो गया है। फिर हम इसी तरह डालेंगे तिल को और तिल को भी सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं दो तरह का पीठा, एक तो मीठा और दूसरे नमकीन। नमकीन पीठा को फारे भी बोला जाता है। तो हम मीठा पीठा जो है, मीठा वाला पीठा उसे हम मावा से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बादाम को हाथों से रगड़ के उसके छिलके साफ़ कर लेंगे और तिल को भून लिए हैं और हमने मावा भी ले लिया है। अब मावा का वीडियो हमने अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने मावा कैसे बनाया था, खोया। तो हम यहाँ पे मूंगफली को हल्का सा दरदरा कूट लेंगे और फिर इसी तरह हम तिल को भी हल्का सा बैश कर लेंगे। तो इससे हमें तिल का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मावा, तिल और बादाम को तीनों को फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे तिल को भी कूट लिया है और बादाम भी कूट लिया है। अब हम इसे तीनों को बड़े ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मावा में हम पहले ही चीनी डाल चुके थे। आप मेरे मावा का वीडियो देख सकते हैं, मैं मावा का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीनी नहीं मिलाई हूँ। अब हम तैयारी करते हैं नमकीन वाले पीठे की, जिसे फारे कहते हैं। तो हमने चना दाल भिगो के पहले ही रख लिया था और इसमें मैं 2 बड़ी कली लहसुन की लूँगी और 2 हरी मिर्च और इसे बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ हरा धनिया, नींबू का रस और फिर नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे आप यहाँ नींबू का रस ज़रूर मिलाएं, क्योंकि नींबू के रस से बड़े ही अच्छे फ्लेवर आते हैं। एक तो खट्टा और नींबू का एक अलग ही फ्लेवर आएगा, तो जब ये पकेगा तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिए हैं। तो हमारा फिलिंग दोनों तैयार हो चुका है, खोया और दाल दोनों मेरा फिलिंग तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ, जो कि अब हम पिट्ठा बनाएंगे। तो हम चावल के आटे से पिट्ठा बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले चावल का आटा लेंगे और चावल के आटे को कभी भी ठंडा पानी से नहीं गूंदें। इसे गूंदने के लिए गर्म पानी ही इस्तेमाल करें, मतलब गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए पानी। तो यहाँ पे हम गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी लिए हैं और ये चावल का आटा हमने घर पे ही खुद तैयार किया था। हमने चावल खरीद के लाया था और आप नए चावल से ही आटा बनवाएं, जो नए वाली चावल आते हैं ना, उससे, और इसे धोकर सुखाकर और फिर तब पिसवाएं। तो यहाँ पे बहुत ही स्टिकी होती है ये चावल। जब नए वाली चावल से आप आटे बनवाएंगे तो बहुत स्टिकी होंगे। तो हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है, बिल्कुल वैसे ही गर्म पानी से दे के, और आप लगाते जाएं। और थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये नया वाला बिल्कुल चावल का आटा है, तो बहुत ही स्टिकी होता है और वो हाथ में चिपकता है। तो या तो आप तेल लगा कर ली या फिर सूखा आटा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑयल फ्री ही बना रही हूँ, इसलिए मैं सूखा आटा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे आटे के पेड़ा लेकर और उसे एक कटोरी सा बना के, और उसमें देखिए अभी हम पहले मीठा वाला पीठा बना रहे हैं। तो पहले हम पीठा ये तैयार कर लेते हैं मीठा वाला।
तो इसी तरह से फिलिंग लेके और फिर अच्छे से हाथों से, हल्के हाथों से दबाते हुए, और अगर आपको लगे कि हाथ में मेरा आटा चिपक रहा है तो आप सूखे आटे को हाथ में लगा लगा कर और फिर इस तरह से आप तैयार कर लें। हमारा पहला पिट्ठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल एक छोटा पेड़ा लेंगे और फिर उसको कटोरी सा बनाएंगे और इसमें हम अच्छे से फिलिंग भरेंगे। बिल्कुल अच्छा सा, देखिए यहाँ पे हमने कितना सारा मावा लिया है। तो ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट, आप बहुत जगह देखे होंगे कि मावा में बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स फिलिंग करते हैं, और तो वो मतलब जो अभी ठंड में हमें तिल खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को गर्म रखे। और ये यकीन मानिए, आप एक बार बनाकर खाइए, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का पीठा है जो कि शायद आपने कभी देखा ना हो। तो आप इसी तरह से गुड़ और बादाम और तिल मावा में मिक्स करें और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। ड्राई फ्रूट्स में एक नॉर्मल सा टेस्ट जो कि हम पेड़े वगैरह कुछ भी खाते हैं तो वही सिंपल सा टेस्ट आपको लगेगा, लेकिन आप जब मावा में तिल और बादाम मिक्स करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा। तो हमने मीठा वाला पिठा बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम चलते हैं नमकीन वाले, जिसे हम फारे बोलते हैं। तो उसी तरह छोटे छोटे हम आटे के पेड़े लेंगे और उसी तरह कटोरे बनाएंगे और उसमें बहुत सारा फिलिंग ना दें, क्योंकि ये दाल वाला जो फिलिंग हमने बनाया है ये थोड़ी गीली होती है, तो थोड़ा डालने से ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है। देखिए फिर भी मैंने अच्छा से इसको फिलिंग दिया है और इसी तरह से आप हाथों से, हल्के हाथों से दबाते हुए उसे सील कर दें। अब यहाँ हमने मैं इसे बॉयल नहीं करूँगी, इसे मैं स्टीम दूँगी। तो हमने मोमो के स्टैंड में इसे बना रही हूँ। तो पानी हमने पहले ही गर्म कर लिया था, तो हमने मोमो स्टैंड में डाल दिया है। 15 से 20 मिनट में हमारा पिट्ठा बनके रेडी हो जाएगा। तो जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो आपको ट्रांसलूसेंट सा कलर दिखने लगेगा, वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, बिल्कुल मतलब ऐसे आप उजला देख रहे होंगे। और जब ये बनकर रेडी हो जाता है तो देखिए किस तरह का कलर आ गया, ट्रांसलूसेंट कलर का, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको देखिए कितना स्टिकी नए वाले चावल की है, तो बिल्कुल स्टिकी सा लग रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया है। और ये नए वाले चावल के आटे का ही पिट्ठा बना के खाएं, बहुत ही चावल का अच्छा स्वाद और मीठा सा लगता है। तो आप इसी तरह बनाएं, खाएं और मुझे बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।